अतुल्य मंत्री सुमंत जी, ये विधि का विधान बड़ा निराला है। विधाता के लेख बड़े निराले हैं। पता नहीं किसके नसीब में कैसे कैसे लेख लिखे हैं। लोग केवल भ्रम में भूले हैं कि हम हैं तो बस सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। कब कौन राजा रंक बन जाए और कौन कब रंक राजा बन जाए, बड़े निराले हैं विधाता के लेख। लिखने वाले लिखने वाले के होते हैं मंत्री लेख निराले। किसी में साहस नहीं, किसी में ये क्षमता नहीं कि विधाता के लेख को मिटा सके। मैट सकाना कोई उसने जो लिखना, मैट सकाना कोई उसने जो। हो लिखने वाले लिखने वाले के होते हैं मंत्री लेख निराले। मैट सकाना कोई उसने जो तो हमें लगता है हमारे किस्मत में, हमारे नसीब में ये लेख लिखे हैं। इसलिए लौटे अवधि को, लौटे अवधि को, लौटे अवधि को मैं ना जाऊं, लौटे अवधि को मैं ना जाऊं, माता पिता की आज्ञा निभाऊं। जब तक ये अवधि पूरी ना हो जाएगी हम अयोध्या नहीं जा सकते। लौटे अवधि को मैं ना जाऊं, माता पिता की आज्ञा निभाऊं। क्या जाने क्या जाने किसके जीवन में घिर आए बादल काले। क्या कोई जानता है कि हमारे आने वाला कल कैसा होगा, हमारा आने वाला क्षण कैसा होगा? कोई नहीं जानता। क्या जाने किसके जीवन में घिर आए बादल काले। मैट हो क्या जाने क्या जाने किसके जीवन में फिर आए बादल काले। मैट सकाना कोई उसने जो
अपना धर्म निभाने के लिए लौट कर अवध को नहीं जाओगे। जब आप अपना धर्म निभा रहे हैं तो आप अयोध्या को नहीं जाओगे, आप वन की ओर जा रहे हैं, आप जा सकते हैं। कहे सुमंत्र पुन भूप संदेशु, सह न सके सिया विपिन कलेसु। हेलो, अरे 100 रुपए। हेलो, ये 100 रुपए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एवं मंत्री सुमंत्र के संवाद पर 100 रुपए का दान हमारे महेंद्र सिंह जी यादव उर्फ दद्दू, इनकी ओर से 100 रुपए का दान। धन्यवाद, साधुवाद। हे नाथ, आप जा रहे हैं बल्कि वो चले जाइए, लेकिन वधू जानकी को लौटा दो। वैदेही सीता को हम वन में रोते देख नहीं सकते, ये पत्तों एवं कुशालों पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्रण दीजिए कौशल को। अगर ये भी वन में चली गई तो मरा समझ लो कौशल को। इसलिए नाथ, हमारी यह विनय है, आप स्वच्छम में जल्दी पहुंचाइए इनको। पहुंचाइए प्रभु, पहुंचाइए, जल्दी पहुंचाइए। पे तो संदेश सुनो कृपा निधाना, सिया दीन सिक कोट विधाना। सीता, केवल अज्ञातपि मेरी ओर से स्वीकृति है, तुम चल सकती हो। फिर भी एक संदेशा ससुर का बहू के लिए आया है, तो अब बहू के हृदय में ससुर के प्रति क्या भाव है। तुम्हें तो हमारी बात अच्छी लगेगी ही नहीं, इनको भी नहीं लगेगी। मैडम ना, ये बड़ी अच्छी बात बता दें, ये जो बहुएं हैं वो इस बात को भूल जाती हैं कि हम हैं क्या। इस बात को वो भूल जाती हैं कि उनका सबसे पहला आगमन ससुराल में किस रिश्ते से स्वीकारा जाता है। जब पहली बार वो अपनी ससुराल में जाती हैं तो किस संबंध से उन्हें स्वीकारा जाता है, केवल इस बात को भूल जाती हैं। बहु आगमन, जब किसी की बेटी का विवाह होता है, वो किसी की पत्नी बनकर ससुराल की ओर जाती है, तो ससुराल पक्ष वाले केवल उसे बहु संबंध से स्वीकार करते हैं। बहु प्रतीक्षा करते हैं वधू आगमन का। सुनना हमारी बात को, वधू आगमन का इंतजार करते हैं कि वधू आ रही है, ना कि पत्नी आ रही है। क्या बात? ना कि पत्नी आ रही है, बहू आ रही है। अब वो बहू तो मानती ही नहीं है कि हम बहू नहीं, हम तो पत्नी है केवल। विडंबना यही है कि वो बहू का उत्तरदायित्व भूल जाती हैं, केवल पत्नी का उत्तरदायित्व जानती हैं कि हम पत्नी हैं, बहू नहीं है। और यदि इस बात को वो जान जाए कि हम बहू हैं इस घर की, तो मैं कह सकता हूं ऐसा घर साधारण घर नहीं, ऐसा घर तो स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। तो हम अधिक नहीं कहेंगे सीता, छोटी सी बात है, अब समय तो लगेगा ही। हाँ, रोती